इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महावीरा जीरोन पौधों को दे सूक्ष्म तत्वों का पोषण, उनमें डाले नई जान। महावीरा जीरोन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। गुणायतन के मूल नायक चैतन्य चमत्कारी श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व प्रतिदिन की भांति पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं वंदन कर आशीर्वाद की मंगल भावना लेकर के बोलिए हो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, जैसे कि आपको विदित ही है कि गुणायतन का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, जिसमें अनेक लोग जुड़ते जा रहे हैं और आज भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। उनकी उद्घोषणा हो उसके पूर्व मैं चाहूंगा महाराज श्री कुछ लोगों के प्रश्न हैं आपके समक्ष रख रहे हैं। मैं आवाज दे रहा हूं सबसे पहले प्रश्न के लिए। सुचि जैन नवी मुंबई से अपना प्रश्न रख रही हैं और उसके बाद तैयार रहेंगे जीतल जी शाह मुंबई से। युगल महाराज को मेरा और मेरे पूरी परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इक्षामी महाराज को इक्षामी, चलक महाराज जी को इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पहले की तुलना में वर्तमान में लोगों के पास अधिक संपन्नता, अधिक सुख के साधन, अधिक जानकारी एवं डिग्रियां नजर आती हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि वर्तमान में लोग अधिक पुण्यवान हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार पंचम काल में सब कुछ कम होना यानी घटना चाहिए? आप कह रही हो कि पहले की अपेक्षा अधिक साधन संपन्न है, अधिक ज्ञानवान है और अधिक सुखी है। मैं कहता हूँ ये बात पूरी तरह सही नहीं है। आज के लोगों के पास कितना धन है, थोड़ा चक्रवर्तियों की धन से तुलना करो। बड़े बड़े धनपतियों के पास जो धन है ना, वो चक्रवर्तियों के चपरासी के बराबर भी नहीं होगा। समझ गए? नमोस्तु महाराज। और जो बात है ज्ञान की, तो ज्ञान के संदर्भ में ये कहूंगा कि अभी टेक्नोलॉजी भले विकसित हुई है पर दिमाग तो कुंद हुआ है। सन 1987 की बात है, गुरुदेव के साथ देवगढ़ में थे, देवगढ़ में दर्शन कर रहे थे मंदिरों के। तो जो मूल शांतिनाथ भगवान का मंदिर है, मंदिर के टॉप पर एक बड़ी शिला रखी जाती है जिसके ऊपर कलश होते हैं, उनको बोलते हैं अमलासार। वो अमलासार 66 फीट हाइट पे, शिखर 66 फीट ऊंचाई पर अमलासार रखा था और लगभग 3 मीटर बाई 3 मीटर के डायमीटर का होगा। 3 नहीं तो 2.5 मीटर तो होगा, बहुत बड़ा सारा शिखर है। मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव कैसे चढ़ाया होगा इतने ऊपर इस बड़ी शिलाखंड को? उस समय तो कोई क्रेन भी नहीं थी। तो गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्रेन नहीं थी तो क्या हुआ, ब्रेन तो था।
इसलिए इस अवधारणा को पलटना है। मानता हूं कई जगह बहुत सारी चीजों में मनुष्य आगे बढ़ा है, लेकिन यदि हम पुरातन दृष्टि से देखें तो हमारे पुरातन टेक्नोलॉजी के आगे ये कहीं नहीं रखते, समझ गए? इसलिए और फिर दूसरे अर्थ में देखें तो साधन भरे हैं, सुख नहीं। पूछो यहां जितने लोग बैठे हैं, अपने पिताजी तुम्हारे बाजू में खड़े हैं, शायद पिताजी है ना? जी महाराज जी। आज तुम्हारे पास जितना पैसा 20 बरस पहले उतना पैसा था क्या? माइक पे बोलो। नहीं महाराज। हाँ? नहीं था महाराज। और आज जितना सुख है, 20 साल पहले जितना सुख था उतना सुख आज है क्या? नहीं नहीं। तब बोलो क्या है, साधन बड़ा कि सुख? समझ गए? ये साधन सुविधा ही जीवन की दुविधा बनी हुई। चलिए जीतन जी साहब मुंबई से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा श्रीमान जय कुमार जी जैन खनिया थाना से, प्रधान अध्यापक। जय कुमार जी जैन प्रधान अध्यापक खनिया थाना से, और इसके बाद फिर मैं निवेदन करूंगा सुमेर जी जैन सूरत से। सभी मुनि महाराजों को व इलक छुल्लक महाराजों को, मुनि महाराजों को नमोस्तु, व सभी इलक छुल्लक महाराजों को इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मैं थोड़ी हमारे क्षेत्र, हमारे खनिधाना के पास में गोलाकोट अस्था क्षेत्र है, उसके बारे में कुछ प्रतिमा जी के बारे में, अस्था क्षेत्र प्रतिमा जी आदिनाथ स्वामी प्रतिमा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो आप 2 मिनट में बता दूंगा। आप अपना सवाल कर लो, ज्यादा अच्छा है। बोलो क्या बता रहे? जी मेरा प्रश्न है कि हमारे जाति भाई मूल संस्कृति व आत्म कल्याण संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। वो मुनि महाराज का ना तो चौका लगाते हैं महाराज श्री, ना उनके समीप ही जाना चाहते हैं, और जबकि उनके पूर्वज महाराज श्री चौका लगाते थे, मुनि महाराज के निकट जाते थे, भैया वृत्ति करते थे, तो वो शास्त्राध्याय भी महाराज जी करते हैं। फिर भी महाराज जी एक तत्वा सूत्र में 6वां सूत्र दिया है, जल्दी बोलो। भूत कृतनानी दान सलाही, भूत वृत्तिनानी दान सलाही योग शांति सब विदस, माने वृत्तियों की अनुकंपा, निष्ठाता वेदनीय कर्म का उदय होता है। संक्षेप में पूछिए आपका। तो महाराज जी वो मूल संस्कृति को भूल गए हैं महाराज जी। तो महाराज जी आपका आशय थोड़ा संक्षेप में बोलिए, बहुत लोग हैं आपके पीछे। वो मैं समझ गया आपका सवाल, भी मैं खड़ा करके उत्तर दे रहा हूं। आपके सवाल का सार ये है कि जो लोग हमारी मूलभूत संस्कृति को भूलकर देव गुरु और धर्म और उनकी सेवा से विमुख हो रहे हैं, उनका क्या होगा? यही है ना सवाल? हाँ महाराज श्री। बस इतने में तो पूछ लो। तो पहले तो सवाल सुधारो फिर उत्तर दो। देखिए, मैं ये मानता हूं जिनके कर्म फूटे हैं वही देव गुरु धर्म से विमुख होंगे, जिनका भवितव्य अच्छा है वे देव गुरु धर्म की सेवा करेंगे। हमें ऐसे लोगों के प्रति सद्भावना भानी चाहिए और सोचना चाहिए, हे भगवान उनकी बुद्धि सद्बुद्धि में बदले और वे शीघ्र देव गुरु धर्म का आश्रय लेकर अपने जीवन का कल्याण करें। नमस्ते महाराज। सुमेर जी सूरत से, और सुमेर जी जैन सूरत से, और इसी के बाद फिर मैं निवेदन करूंगा, चूंकि आज उनको जाना ही है, अशोक जी सुषमा जी खुरई से, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। पहले महाराज जी गली मोहल्ले में बच्चे खेलते थे तो उनको डांटते थे, तो परिवार वाले कुछ नहीं बोलते थे बदमाशी कर रहा था तू, और डांटते। अब घर वाले बच्चे को भी थोड़ी बदमाशी कर रहा है डांट देते हैं, तो सहन शक्ति उसकी एकदम बिगड़ जाती है, वो कुछ भी बोल देता है महाराज जी। उसकी सहन शक्ति कैसे बढ़े वो कुछ नहीं जानता। इसकी वजह है, पहले एक बाप के 5, 6, 8, 10 बच्चे होते थे तो प्यार बट जाता था। अब एक ही रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2, तो पूरा लाड़ वहीं सीमित हो जाता है।
इसलिए लोग आजकल ज्यादा केयरफुल होने लगे। पहले घर में कोई सामान आता तो पाती बना के रख दी जाती थी, वो आएगा तो खा लेगा। और अब बच्चा आगे आगे भागता है, पीछे पीछे माँ बोलती बेटा खा ले खा ले खा ले खा ले। तो समय का परिवर्तन है। और अब बच्चों का बचपना बचा भी कहाँ। बच्चों का बचपना तो बच्चों के बीच ही खिलता है। सहन शक्ति एकदम खराब हो गई। सहन शक्ति इसलिए खराब हो गई कि उनकी परवरिश ही उल्टी हो रही। समझ गए? कल ही परसों की बात थी। अब गमला के पौधे हैं, वन का पेड़ नहीं। अगर वन का पेड़ बनेंगे तभी आंधी तूफानों को झेलने में समर्थ हो सके। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। लीजिएगा अशोक सुषमा जी ट्रस्टी गुणायतन खुरई से, और उसके बाद फिर मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय पंडित जी के परिवार परिजन से, उनके पुत्र इंजीनियर श्रेयस जैन प्रज्ञा जी विशेष पिंडरी से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी सहस्रनाम स्तोत्र में भगवान की स्तुति 1008 नाम से की गई है, परंतु इन्हें शंकर और गणेश की उपमा भी दी गई है। यहाँ इन शब्दों को रखने का क्या तात्पर्य है एवं सहस्रनाम की रचना किसने की है? गणेश की रचना जो की गई, गणेश का मतलब समझिए। सहस्रनाम आचार्य जिनसेन कृत है, आचार्य जी कृत है। 2 सहस्रनाम वर्तमान में प्रसिद्ध है। अब भगवान की सहस्रनामों से स्तुति इंद्र करता है, तो अब भगवान के जितने भी नाम हो सार्थक है। भगवान को जो गणेश कहा गया उसका अर्थ समझो। गणेश यानी 12 प्रकार के गण होते हैं भगवान के समोसरण में। उनके ईश जो स्वामी हो गणेश, तो गण के ईश को गणेश, गणनायक, ये गणधर के लिए भी कहते हैं, कहीं कहीं भगवान के लिए भी कहते हैं। नमस्ते महाराज। ओम। लीजिएगा और अब निवेदन कर रहा हूं इंजीनियर श्रेयस जैन प्रज्ञा जैन विशेष जैन पिंडरी से, और फिर उसके बाद मैं निवेदन करूंगा मुरैना के सारे इन साथियों से जो अपना प्रश्न लेकर के पूज्य श्री के सामने। दोनों मुनिराजों के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु और सभी छुल्लक जी अलग जी के चरणों में क्षामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि वैसे तो सभी धार्मिक क्रियाओं में पुण्यर्जन होता है, पर ऐसी कौन सी वो क्रिया है जिसमें सबसे अधिक पुण्य का संचय होता है? ऐसी कौन सी क्रिया है जिसमें सर्वाधिक पुण्य का संचय होता है? 4 क्रियाएं बताई गई हैं गृहस्थों के लिए: दान, पूजा, शील और उपवास। ये ही पुण्य के अर्जन का कारण है। आचार्य जिनसेन ने आदि पुराण में लिखा है, पुण्यम जनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम, पुण्यम सुपातगत दान समुत्थमन्य, पुण्यम व्रतानुचरणा दुपवास योगा, पुण्यार्थिना सतत पुण्य समाज नियम। पहला पुण्य भगवान की पूजा से, दूसरा पुण्य सुपात्र को दान देने से, तीसरा पुण्य व्रतों का पालन करने से, और चौथा पुण्य उपवास करने से। इन 4 से पुण्य है, चारों करो ताकि जीवन में 4 चांद लगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मुरैना वाले अपना प्रश्न रखे। उसके पूर्व में बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं पहले मंच पर बंधुओं। आपको विदित ही है गुणायतन में यहाँ पर पंचायतन शैली का एक विशाल जिनालय बनकर के तैयार है, जिसकी बहुत शीघ्र ही प्राण प्रतिष्ठा होनी है। बंधुओं, प्रतिष्ठा हो उसकी पूर्व ही इसकी साजो सज्जा के लिए इसमें स्वर्ण से जो कार्य होगा, उस स्वर्ण के कार्य के लिए जिन्होंने आज स्वर्ण दान दिया है, मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगा। श्रीमती बीणा जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सुरेश चंद जी जैन कपड़ा वाले, मनोज जी जैन, दिनेश जी जैन, निखिल जी जैन, सूरजमल बिहार दिल्ली से हमारे बीच में है। इन्होंने 4 सोने की चूड़ियां ही यहां पर समर्पित की हैं। जोरदार ताली बजाकर लगभग 61 ग्राम सोने की चूड़ियां इन्होंने समर्पित की है। मैं चाहूंगा एक बार मंच के ऊपर आए और जोरदार ताली बजा करके हमारा पूरा गुणायतन परिवार उनका अभिनंदन करना चाहेगा। मैं इनके अभिनंदन के लिए आवाज दे रहा हूं। हमारे गुणायतन ट्रस्टी यहां पर उपस्थित है। श्री घीसूलाल जी वाकलीवाल मुंबई से हमारे बीच में है। बीणा जी यहां पर उपस्थित है क्या? चलिएगा, मैं उसी क्रम में बंधुओं जिन्होंने 20 ग्राम सोना आज समर्पित किया है हमारे गुणायतन के लिए, पंचायतन शैली मंदिर के लिए, ऐसी श्रीमती उगमलता जी गंगवाल किशनगढ़ से जिन्होंने सोने की चेन सहित अपने कान के टॉप भी समर्पित कर दिए। मैं निवेदन करता हूं उनका सम्मान लेने के लिए
जो कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है बंधुओं, उनका सम्मान लेने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। यहां पर हमारे बीच में श्रीमान नागरमल जी पहाड़िया मुंबई से हमारे बीच में है। मैं निवेदन करता हूं एक बार मंच के ऊपर आए और जोरदार ताली बजाकर हम उनका अभिनंदन करते हैं। इनका अभिनंदन करने के लिए श्री घीसूलाल जी बाकलीवाल मुंबई से गुणायतन ट्रस्टी और साथ ही संजय जी सेठी साडम से जो हमारे गुणायतन ट्रस्टी है, आए इनका अभिनंदन करेंगे। कृपया एक बार मंच के ऊपर आइएगा, जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, अपने स्वर्ण को सुरक्षित रखना चाहते हो, घर में तो कुछ भी हो सकता है, चोरी भी हो सकती है, पर यहां मंदिर में लग जाएगा तो हमेशा के लिए यहां पर लग जाएगा। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप भी अपने स्वर्णिम अवसर है ये सदुपयोग कर सकते हैं। आइएगा, मैं निवेदन कर रहा हूं, पहुंच रहे हैं माननीय नागरमल जी और उनका अभिनंदन करने के लिए घीसूलाल जी बाकलीवाल मुंबई से गुणायतन ट्रस्टी और संजय जी सेठी साडम से गुणायतन ट्रस्टी इनका अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। और इसी क्रम में बंधुओं में आवाज दे रहा हूं, अगर वो यहां उपस्थित तो आ जाए, श्रीमती रंजू जी जैन कतरासगढ़ धनबाद से हमारे बीच में है, जिन्होंने अपने सोने के कान के बाले ही समर्पित कर, लगभग 10 ग्राम सोने के बाले उन्होंने समर्पित कर दिए। जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। कृपया वो भी एक बार मंच के ऊपर आए और उनका अभिनंदन हमारा गुणायतन परिवार करता है। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो कृपया आप पहुंचे। चलिए बंधुओं, इसी क्रम में मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज देता हूं जिन्होंने आज गुणायतन से अपने आप को जोड़ा है। ऐसे स्वर्गीय श्री चमेली बाई जी जैन की स्मृति में श्री सुरेश चंद जी जैन, श्रीमती उषा किरण जी जैन, स्वाति जैन, भक्ति जैन, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, जिन्होंने अपने आप को निर्माण मित्र के रूप में जोड़ा है। मैं निवेदन करता हूं वो मंच के ऊपर आए और जोरदार ताली बजाकर हम उनका अभिनंदन करते हैं। वो परिवार यहां उपस्थित है तो कृपया आइएगा, अतिशीघ्र ऊपर आइएगा। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में अनुराग जी जैन अहमदाबाद से, जो हमारे गुणायतन ट्रस्टी हैं। और साथ ही साथ मैं आवाज देता हूं बंधुओं, इसी सम्मान की श्रृंखला में अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन दे रहा हूं श्रीमान अनुराग जी जैन अहमदाबाद से, साथ ही राकेश जी जैन नोएडा से हमारे बीच में। बंधुओं, मैं निवेदन करता हूं कृपया आए। ये वो है जो कि ट्रस्टी गुणायतन आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर के उनका अभिनंदन करते हैं। आइएगा। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ जी, आइए, पिताजी आए हैं। मैं राकेश जी से निवेदन करता हूं नोएडा से, अगर मेरी आवाज सुन। चलिए बंधुओं, इसी क्रम में आज जिन्होंने अपने आप को जो निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है, ऐसे श्रीमान डॉक्टर रोहित जी जैन, श्रीमती राखी जी जैन यहां पर उपस्थित है, विदिशा वाले। कृपया निवेदन कर रहा हूं, मंच के ऊपर आए, जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करते हैं, जो कि निर्माण सारथी के रूप में आज जुड़े हैं। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में माननीय एनएल जैन साहब, गुणायतन कोषाध्यक्ष। आइएगा, अभिनंदन करते हैं। और आइएगा, डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूं पूरे परिवार के साथ यहां पर पहुंचे, करतल ध्वनि से। एनएल जैन साहब से निवेदन करता हूं, एक और सुभाष जी से भी निवेदन करता हूं, माननीय सीईओ गुणायतन सीईओ। अभी एक और सम्मान हमारा बाकी, अभी श्रीमान आलोक जी, श्रीमती रश्मि जी जैन, स्मृति यश जैन, सार्थक जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जो कि सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कृपया आए। इस अभिनंदन के साथ ही मैं, जब तक कि वो यहां पर पहुंच रहे हैं, आलोक जी, श्रीमती रश्मि जैन, स्मृति यश जैन, सार्थक जैन, जोरदार ताली बजा करके हमारे गुणायतन के सीईओ माननीय सुभाष जी और एनएल जैन साहब को अध्यक्ष का अभिनंदन कर रहे हैं। और मैं उनसे निवेदन करूंगा इसी श्रृंखला में आप पुनः हमारे आलोक जी का भी अभिनंदन करेंगे। मैं सुभाष जी से निवेदन करूंगा, माननीय एनएल जैन साहब से निवेदन करूंगा, हमारे नए सूत्रधार का अभिनंदन कर रहे हैं श्रीमान आलोक कुमार जी जैन, श्रीमती रश्मि रानी जी जैन, स्मृति यश जैन, सार्थक जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश से, जो कि इंजीनियरिंग चीफ से रिटायर हुए हैं। बंधुओं, ये वास्तव में इतनी बड़ी पोस्ट से अभी थोड़े से दिन पहले ये वास्तव में रिटायर नहीं हुए, अब तो इन्होंने ज्वाइन कर लिया है गुणायतन को, और अब वहां की सेवाएं पूर्ण हुई और यहां की सेवाएं प्रारंभ कर दी है। जोरदार ताली बजा करके हम इनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। और इसी सम्मान के साथ
बहुत बढ़िया। और ऐसे लोग गुणायतन से लगातार जुड़ते जाएंगे बंधुओं, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब अभी भारतवर्ष की ही नहीं विश्व की अनमोल संस्था होगी। मैं माननीय राकेश जी से निवेदन करूंगा, आलोक जी से निवेदन करूंगा कि एक बार अपना प्रश्न यहीं से रख लें। आप मंच से ही अपना प्रश्न रख रहे हैं माननीय महाराज जी, आपके सामने आके सब निस्तब्ध हो जाते हैं। एक छोटा सा मैं प्रश्न था, बहुत समय से था मन में, कि जो एक 4 वर्ण हमारे वर्ण व्यवस्थाएं हमारे थी, तो क्या हम जैन वैश्य वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आ सकते हैं? हम बानियक कहलाते हैं, या जैसे हमारे पूर्वज हम ये कहा जाता है कि क्षत्रिय रहे हैं हमारे साथ? तो बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, प्रासंगिक सवाल है। ये बात सही है कि वर्ण व्यवस्था की दृष्टि से अगर जब बात की जाए तो जैन धर्म के अनुसार कर्मणा वर्ण व्यवस्था है, जन्म से नहीं। जैन धर्म के अनुसार न कोई जन्म से क्षत्रिय होता है, न ब्राह्मण होता है, न वैश्य होता है, न शूद्र होता है। जो कुछ भी होता है वो कर्म से होता है। और जैन धर्म इकलौता एक ऐसा धर्म है जो शूद्र को भी ब्राह्मण बनने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। शूद्रोपि सोपस्कारत्वाद बुभुशुद्ध्या तादृशः की उक्ति जैन धर्म में। व्रतस्थम चांडालम अपि तम देवा ब्राह्मणम विदुः की उक्ति जैन धर्म में है। जैन धर्म के अनुसार चारों वर्णों का अर्थ पहले समझिए। ब्राह्मण कौन? जो व्रत का पालन करे। क्षत्रिय कौन? जो जनता की रक्षा करे, पाप से बचाए। वैश्य कौन? जो व्यापार से अपनी आजीविका करे। और शूद्र कौन? जो शिल्प सेवा आदि के माध्यम से अपनी जीविका पूरी करे। पर कोई शूद्र है तो जीवन पर्यंत शूद्र बनने के लिए अभिशप्त नहीं, और जन्म से कोई ब्राह्मण भी नहीं है। अब रहा सवाल जैन धर्म के अनुसार वर्तमान में जैनी कौन है, तो चारों वर्ण के जैनी हैं। जितने व्रती हैं वे सब ब्राह्मण हैं। आज भी जो जैनी सेना में अपनी सेवाएं दे रहे सब के सब क्षत्रिय हैं। और जैनी क्या, जो भी सेवा दे रहे सब क्षत्रिय जैन धर्म के अनुसार। और जो व्यापार कर रहे हैं वो बनिया है, वो वैश्य है। और जो सिर्फ सेवादिक से अपनी जीविका कर रहे हैं वो शूद्र है। जैनियों में चारों वर्ण के लोग आज भी हैं। बहुत सारे कृषक भाई हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अन्य तरीके से अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं। ये बात अलग है कि जैनों में बाहुल्य व्यापार का है, इसलिए पूरी जैन कम्युनिटी को वैश्य के नाम से जाना जाता है। बात ये समझनी चाहिए कि जैन एक समाज है, जैन कोई जाति नहीं। और समाज किनका? जैन धर्म को मानने वालों का समाज। और जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें चारों वर्ण के लोग समाहित हुए हैं और अपने अपनी व्यवस्था के अनुरूप अपना वर्णानुसार धर्म का पालन। बहुत बहुत एक बार इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि से आशीर्वाद अभिनंदन कर दीजिए। ये आलोक जी अभी उत्तर प्रदेश में एजुकेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियर इन चीफ की पोस्ट से रिटायरमेंट अभी हुआ है 30 अक्टूबर को। और आज जब ये मेरे पास आए, मैंने पूछा कि और कोई असाइनमेंट लेने की इच्छा है क्या, तो बोला असाइनमेंट के चांस तो बहुत हैं पर इच्छा कुछ भी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ऐसे ही लोगों को पकड़ता रहता हूँ, बहुत सालों से ये लोग जुड़े हुए हैं। और यही मनोभाव बन रहा है कि रिटायरमेंट के बाद हम अब परमार्थ के कार्य में लगे। ये आने वाले दिनों में यहाँ सेवाएं देंगे। साधना वसति का ऐसे ही लोगों के लिए है। बहुत बहुत आशीर्वाद कीजिए। और आप तैयार रहेंगे, आ जाएं। मुरैना से सारे भक्तगण एक साथ अपने खड़े होकर के प्रश्न रख रहे हैं। और इसके बाद फिर मैं निवेदन करूंगा वीणा जैन सराव साबरमती अहमदाबाद से। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छा। महाराज जी, हमारी कोई शंका तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे 2 बात बोलना चाह रहा हूं और उस पर थोड़ा सा महाराज जी आप हमें बताइएगा। आपकी दीक्षा सोनागिर जी में हुई थी और परम पूज्य सुमित सागर जी महाराज, आचार्य सुमित सागर जी महाराज के शिष्य
मुनि श्री ज्ञान सागर, फिर उपाध्याय ज्ञान सागर, फिर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। आपकी दीक्षा दोनों की एक ही दिन में हुई थी, तो थोड़ा सा महाराज जी आप उनके ऊपर, और आप जितना भी उनके साथ आपको समय मिला। और दूसरी बात, हमारा 151 तीर्थ यात्रियों की ग्रुप हम लोग लेकर आए हैं, ज्ञान तीर्थ युवा संघ मुरैना एवं सकल जन समाज मुरैना की ओर से नमोस्तु। कुछ व्यक्ति, कुछ यात्रीगण इसमें प्रथम बार शिखर जी आए हैं, तो मैं महाराज जी आपसे मतलब जो प्रथम बार जो वंदना करेंगे तो वो किस प्रकार से, किस भाव से और किस नियम से वो वंदना करें। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, ज्ञान सागर जी महाराज की बात आपने की है। मैं उन्हें तब से जानता हूं जब वो छुल्लक जी थे, और उस समय उनका नाम छुल्लक गुणसागर जी, गुणसागर जी, गुणसागर। 1987 में जब पहली बार गुरुदेव के साथ ललितपुर जाना था, मैं भी छुल्लक था, तब वो आए थे गुरुदेव के पास। आचार्य जी के बड़े भक्त थे। एक स्टेशन पहले वो आगवानी के लिए आ गए थे, और वो बड़े विद्यानुरागी भी थे और साधु अनुरागी भी थे। छुल्लक अवस्था में ललितपुर का वह चातुर्मास, बाद में मैं अलग हो गया, थोवन जी का चातुर्मास, उसके बाद फिर ललितपुर का शीतकाल, लगातार साथ रहना हुआ। और उसके उपरांत हम लोग देवघर चले गए, उनका विहार हुआ। संयोग ऐसा बना कि मार्च के महीने में 1988 में हमारी और उनकी दीक्षा एक ही दिन सोनागिर में। मुनि दीक्षा के बाद उनका हमारा कोई संपर्क नहीं रहा। एक बार सोनागिर में मिलने का योग जरूर बना था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो भी काम किया, थोड़ा सा जीवन था, लेकिन थोड़े जीवन में जो भी काम किए वो अपने आप में बहुत बड़े काम हैं। एक साधु का सबसे पहला लक्ष्य तो अपने रत्नत्रय का पालन होता है, और उसके साथ जिन शासन की उन्नति के लिए जो कुछ भी योगदान बन सके वो देने की कोशिश करता है। मैं समझता हूँ उन्होंने दोनों क्षेत्र में अपना 100% दिया है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अब वो नहीं रहे, बस उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनका जो आदर्श है, उसको आगे बढ़ाओ। जिन कामों की प्रेरणा उनने आप लोगों को दी है, उसे पूरा करने का प्रयत्न करो। यही उनके प्रति तुम सबकी विनयाजलि होगी। अब रहा सवाल, जो लोग पहली बार सम्मेद शिखर की वंदना कर रहे हैं, वो क्या सावधानी रखें। जितने भी लोग आए सब वंदना करने के लिए आए, पहली बार कर रहे हैं तो आप बार बार आए हो, तो मैं सबको एक संदेश संक्षेप में दे देना चाहता। शिखर जी की वंदना को कोई यात्रा मत समझिए, इसे जीवन का अप्रतिम अवसर मानिए। आप कोई साधारण जगह पर नहीं आए हैं, आप शाश्वत तीर्थ श्री सम्मेद शिखर जी में आए। ये तीर्थ राज, तो इस तीर्थाधिराज में आप आए हैं, तो इस तीर्थ की जब भी वंदना करें तो बड़ी पवित्रता और प्रसन्नता के साथ करें। नीचे से जाएं, शुद्धिपूर्वक जाएं, जूते चप्पल का प्रयोग ना करें, जूठे मुंह न जाएं, कोशिश करें हम ऊपर कुछ भी खाएं पिए नहीं, मौन पूर्वक जाइए और अपनी गति से चलिए, दूसरों से होड़ न करें। और ये तय कर ले कि जब तक टॉप पर ना पहुंच जाएं, कम से कम चोपड़ा कुंड, तब तक हम कहीं नहीं बैठेंगे। श्वास उखड़ने लगे तो अपनी लाठी के सहारे थोड़ा थम जाओ, बैठना मत। ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः की मानसिक जाप, उच्चारण करने में दिक्कत होगी। श्वास नाक से लेना, मुंह से नहीं लेना, और धीरे धीरे आप चलिए। ऊपर जब जाइए, चोपड़ा कुंड के भावपूर्वक दर्शन कीजिए, वंदन कीजिए। समय पर पहुँचे तो वहाँ अभिषेक आदि का लाभ लीजिए। और टोंकों में जब भी जाएं तो चरणों का बहुत भाव से स्पर्श कीजिए, और ये सोचिए इस धारणा के साथ कि भगवान ने यहाँ से निर्वाण पाया, उनके उस दिव्य औदारिक शरीर की पावन रज यहाँ विद्यमान है। ये सारी रज मेरे भीतर प्रवेश कर रही है और मेरे अंदर उससे अनंत ऊर्जा का संचार हो रहा है। भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आपने तो आवागमन के चक्र से हमेशा हमेशा को मुक्त कर लिया। मुझ में ऐसी शक्ति आए और ऐसी पात्रता विकसित हो कि
कि मैं भी आपकी तरह आवागमन के चक्र से मुक्त हूँ। हर टोक की 3 बार प्रदक्षिणा दें, कम से कम संबंधित भगवान का 9 बार स्मरण करें, रास्ते भर मंत्र जाप आराधना के अलावा कोई बातचीत आदि न करें, हंसी मजाक न करें, तो आप देखिए आपकी वंदना कैसे अच्छी होती है, फिर आपको कोई कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। जो कार्डिक पेशेंट है, जो शुगर के पेशेंट है, ब्लड प्रेशर है या अन्य कोई चीज़ें हैं, वो अपनी जीवन रक्षक औषधियाँ अपने साथ जरूर रखें। पर्वत पर पता नहीं अचानक क्या हो जाए क्या ना हो, तो ये सुविधाएँ ये व्यवस्थाएं देखनी चाहिए। और जिनको इस तरह की दिक्कत है वो पैदल वंदना न करे, डोली आदि का आलम्बन लेकर के व्यवस्था करें, ताकि आप निर्बाध वंदना कर सकें। और जो सक्षम है उन्हें चाहिए कि वो पैदल ही जाए और पैदल ही आते समय आप लोग थोड़े दबाव में आ जाते हैं और अपनी वंदना को लंगड़ी बना लेते हैं, है ना। कोशिश करें कि वंदना पक्की हो, लंगड़ी नहीं। सबको आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमो जी, नमो। हम बच्चों की ये अभिलाषा मुरैना नगर में हो चौमासा। पीछे दीजिए। वीणा जैन साबरमती अहमदाबाद से, और इसके बाद तैयार रहेंगे शैलेंद्र जैन अनुप्रिया जैन सागर से। हाँ, देखते हुए जाए। टॉर्च अगर लेते हैं तो ऐसी टॉर्च ले जिससे आप जीवों को बचा सकें। हो चलिए। ओम 108 मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी को त्रिवाण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दूसरे महाराज जी को भी नमोस्तु। एलक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। छुल्लक महाराज जी मेरा प्रश्न है, एक बच्चा मेरा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ये जो खड़ा है, एक बच्चा 45 साल का मंद बुद्धि का है, उसके साथ में अहमदाबाद में रहती हूँ अकेली। तो महाराज जी उस बच्चे को सुरक्षित रखते हुए धर्म के मार्ग में कैसे आगे बढ़ूं, कृपया शंका का समाधान। सबसे पहला धर्म आप उस बच्चे की सुरक्षा और सेवा को मानो। उस बच्चे को आप शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग मानने की जगह उसे अपने कर्म काटने का निमित्त मानो। और ये सोचो कि जितनी सेवा में लिखा कर आई हूँ मुझे करना, ये आपका दायित्व है। ऐसे बच्चों को अध बीच में तो छोड़ नहीं सकते। आप उनकी सेवा करें और अपने दूसरे बेटे से भी कहे कि भाई किसी की आयु का पता नहीं, पर मेरे बाद यदि तुम रहो तो उसका ख्याल जरूर रखना। और कुछ ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि उसे पराधीन न होना पड़े, कहीं भी रहे तो वो सुखपूर्वक रह सके, ये व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए। और उस कर्तव्य का पालन करते हुए, जैसे अभी भी आप उसको छोड़ करके ही तो आई हैं, हाँ। कोई ना कोई व्यवस्था बना के आई होंगी, तो ऐसा कीजिए कि व्यवस्थाएं भी बना लीजिए और अपनी अवस्था को भी संभाल कर रखें। महाराज जी ऐसे तो मेरी बहू है ना, बहुत अच्छे से उसको रखती है, बहुत बढ़िया। पर ऑस्ट्रेलिया में है ना, मैं धर्म ध्यान नहीं मिलता, बाकी ये तो पीछे पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में धर्म ध्यान नहीं मिलता। वहाँ पर मन कम लगता है। आपका मन नहीं लगता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले तो यहाँ से ज्यादा भी धर्म ध्यान करते हैं। एक नम्रता जी है सिडनी में, आप सिडनी रहते हैं ना? हाँ, सिडनी। हाँ, तो देखो यहाँ हर कार्यक्रम में यहाँ आती है। अभी 10 लक्षण में 10 दिन रह के गई, विधानों में रही, और यहाँ नहीं रह पाती तो ऑनलाइन वहाँ करती। और मंदिर में पूजा पाठ भक्ति आराधना सब, बस दान का, पात्र दान का, मुनियों का प्रत्यक्ष सानिध्य नहीं मिलता, तो बीच बीच में आ जाओ। महाराज जी बहुत लंबा रास्ता है, प्लेन में आशीर्वाद है। चलो। शैलेंद्र जी जैन अनुप्रिया जैन सागर से, और फिर तैयार रहेंगी माधुरी जी जैन राजनांदगांव से। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में त्रिबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी मैं इस बार शिखर जी अपने बेटे को लेके आई हूँ, 1 साल का हो गया आपके दर्शन कराने। मैं नवंबर 2021 में आई थी, आपने आशीर्वाद दिया और भावना योग के लिए प्रेरित किया था। तब हम लोग गुणायतन से भी जुड़ गए थे, सूत्रधार बने थे। आपने भावना योग के लिए प्रेरित किया और 2022 व्रतों में मेरा बेटा हुआ, और व्रतों में ये हुआ, और 6 महीने जब हुए इसके तब होली थी, 45वें दिन दिवाली थी, 1 साल का हुआ उस दिन जन्माष्टमी थी। तो मुझे लगता है ये भावना योग का ही प्रभाव है कि इतना भव्य जीव आया। शायद हर त्योहार इसके
45वें दिन दिवाली, 6 महीने पे होली, 1 साल पे जन्माष्टमी। हम लोगों ने इसका जन्मदिन भी गोलाकोट ले गए थे इसको, वहाँ पे गोलाकोट देवगढ़ दर्शन कराए, समय सागर महाराज जी के पास ले गए खुरई में, उनके दर्शन कराए, उनका आशीर्वाद लिया। अब ये थोड़ा बड़ा हुआ, आपके आशीर्वाद के लिए लेके आए। मतलब आपका कहने का ये है कि ये बच्चा भावना योग के बाद हुआ? हाँ, भावना योग के बाद हुआ। देखिए, आपको कितने साल बाद ये बच्चा हुआ? 1-1.5 साल बाद, ट्राई करने के 1-1.5 शादी के कितने साल बाद? 4 साल बाद। हाँ, ये एक अनुभव यहाँ इस तरह का सार्वजनिक रूप से पहली बार आया। लेकिन मैं आप सबसे कहता हूँ, जिनको इस तरह की समस्याएं, ऐसी अनेक महिलाओं ने और दंपतियों ने आके कहा है कि भावना योग किया और साल भर के अंदर रिजल्ट आ गया। आप कीजिए, ये बहन उसका एक प्रमाण है। कंसीव होने के बाद भावना योग करने के रिजल्ट तो बहुत आते ही हैं। जिनको कंसीव नहीं होता वो भी भावना योग करे तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। ये भावना योग का चमत्कार है, ये उसका एक उदाहरण है। आप लोग भी प्रेरणा लेके कार्य करें। 9 महीने भी बहुत अच्छे से निकले, कोई कष्ट नहीं रहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी माधुरी जी जैन राजनांदगांव से, और फिर तैयार रहेंगे अंजू जैन ऋषभ बिहार से। महाराज जी एक प्रश्न है। हाँ बोलो। हम लोग जब ये वंदना कर रहे थे नीचे की, तो वहाँ पे कहीं पारसनाथ भगवान के ऊपर सर्प है, कहीं पे नहीं है, तो दोनों में क्या अंतर है? अंतर कुछ नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान तो ऐसा केवल ज्ञान के बाद उन पर फनामंडल नहीं था, लेकिन ये दोनों स्थितियां बनती है, और जहाँ है वहाँ है, जैसा कर लो, नहीं है तो नहीं कर लो, दोनों तरह। माधुरी जी जैन, और इसके बाद फिर अंजू जैन ऋषभ बिहार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। आज हम सब, हमारी पूरी तीनों चारों बहनों की तरफ से और सब बहनोइयों की तरफ से सादर नमोस्तु महाराज जी। मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ महाराज जी। मैं खुद प्रामाणिक पाठशाला की शिक्षिका हूँ राजनांदगांव में। हम बच्चों को, छोटे छोटे पौधे हैं महाराज जी, उनको कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से शिक्षित करें, लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं। जैसे बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, तो ऐसा कोई एक बताइए आप कि जैसे बच्चों को हम अट्रैक्ट कर सके, ला सके पाठशाला में। देखिए, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए वही तकनीक अपनाइए जो प्रामाणिक पाठशाला के द्वारा अपनाई जाती है। आप उनको एक्टिविटी के साथ पढ़ाइए। हो सकता है आप पढ़ा रहे हो, पूरी एक्टिविटीज का प्रयोग नहीं करते हो। हर समय समय पर कोई ना कोई एक्टिविटीज जो प्रामाणिक पाठशाला में कराया जाता है, वो एक्टिविटीज से जोड़िएगा, बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आशीर्वाद लीजिएगा। अंजू जी जैन ऋषभ बिहार दिल्ली से, और फिर उसके बाद मैं निवेदन करूंगा दुबई से, उदयपुर से हमारे बीच में है नमन पंचोली जी, रिया पंचोली जी जैन। महाराज श्री एन मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमस्कार। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम धार्मिक क्षेत्र में या धार्मिक कोई कार्य करते हैं तो हमारे भाव धार्मिक हो जाते हैं, लेकिन जब अपने संसार में वापस आते हैं, गृहस्थ में वापस आते हैं, तो फिर भाव हमारे फिर बदल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है महाराज श्री? यही तो वातावरण का प्रभाव है। ये सब काम घर में ही हो जाते तो धर्म क्षेत्र की जरूरत क्या थी? तीर्थ क्षेत्र इसीलिए बने हैं कि आप अपनी बैटरी चार्ज करते रहो, और जब डिस्चार्ज हो जाए तो फिर आके चार्ज कर लो। रास्ता ही जी। हाँ, दुबई से नमन जी, रिया जी पांचोली अपना प्रश्न रख रहे हैं, और बहुत बहुत अच्छे से गुणायतन से जुड़ने का भाव भी रखते हैं, और बहुत जल्दी जुड़ने वाले भी हैं जी। और फिर इसके बाद में संजय जी सेठी सूरत से तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, हमको हमारे जीवन में तीर्थ यात्रा कितनी बार करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, और इसका फल क्या होगा? नमोस्तु महाराज जी। एक बार मैं चाहूंगा नमन भाई का जोरदार अभिनंदन कर दें। ये कला के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, और ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं, वही करते हैं। इस दंपति के लिए पुनः एक बार अभिनंदन कीजिए, अच्छा कार्य करें। कल इन्होंने थोड़ी सी चर्चा में कहा कि मैं जैन धर्म की प्रभावना के लिए कुछ अच्छे से अच्छा कर सकूं, वही अपना लक्ष्य लेकर के चले तो बहुत अच्छा होगा। आपने सवाल किया है एक व्यक्ति को तीर्थ यात्रा कितनी बार जीवन में करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, इसका फल क्या मिलेगा? तीर्थ यात्रा कितनी बार कब करना चाहिए और उसका फल क्या मिलेगा? तीर्थ यात्रा तब तक करते रहना चाहिए जब तक जीवन तीर्थ न बने। क्या
तीर्थ यात्रा तब तक करते रहना चाहिए जब तक जीवन तीर्थ न बन जाए, और तीर्थ यात्रा का फल पूछो तो जो तीर्थ यात्रा करते रहता है वो एक दिन तीर्थ बन जाता है। समझे? तो तीर्थ बनना अर्थात रत्नत्रय को अंगीकार करके मोक्ष मार्ग का पथिक बन जाना, और उसी में हमारा कल्याण है। तीर्थ यात्रा हमारी भाव विशुद्धि का श्रेष्ठ निमित्त है। हमारे देश में तीर्थाटन को शुरू से बहुत महत्व दिया गया। तीर्थ यात्रा को खासकर ऐसे सिद्ध क्षेत्र को इसे निषिद्ध का कहते हैं, और इसके संदर्भ में कहा है इच्छोर विकार रसपृक्त गुणेन लोके पिष्टोधिका मधुरताम मुपयात यद्वत् तद्वत् पुण्य पुरुषय ऋषितानि भूमि देश। क्या है अर्थ बता देता हूं कि जैसे मिट्टी में गन्ने का रस मिल जाए या आटे में गन्ने का रस मिला दो, पिष्ट यानी आटा, और अधिक मीठा हो जाता है। ऐसे ही महापुरुषों के पवित्र रज से पूज्य भावित ये धरती महाप्रभावी बन जाती है, और उनका स्पर्श मात्र हमारे पापों का विनाश करता है। समझ गए? इसलिए हम इन तीर्थ भूमियों की वंदना करने के लिए लालायित होते हैं। हमारी धर्म की श्रद्धा बढ़ती है, हमारे भावों में शुद्धि बढ़ती है, हमारे जीवन की दिशा बदलती है, और यही परिवर्तन हमारे जीवन में व्यापक परिवर्तन घटित करता है। नमस्ते। संजय जी सेठी और साथ में पवन जी पहाड़िया जी भी दोनों सूरत से हैं, और एक जन प्रश्न कर लेंगे और इसके बाद फिर मैं निवेदन करूंगा। और सुनीता जी आगरा। नमस्तु महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से पूरे संघ को त्रिकाल नमस्तु। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि मृत व्यक्ति को आजकल लकड़ी पे जलाया जाता है, और लकड़ी में असंख्य जीव रहते हैं। आजकल इलेक्ट्रिक और गैस की भी व्यवस्था हो गई है, तो इसके लिए आप अपना मार्गदर्शन दें। हम तो जिंदे की बात करते, मुर्दे की नहीं। जिंदा आदमी कैसे जिए इसकी बात मुझसे करो, मुर्दा की मुझसे क्या करते, तो मुर्दा हो गया। समझ गए? इसमें तो जिस विधि से आप करना चाहें करें, उसमें ऐसा कोई धार्मिक नियम नहीं है कि इसी रीति से आप उसको जलाएं। समझ गए? तो ये अपने विचार और विवेक के साथ कार्य करना चाहिए। और कोरोना में तो सबने देख लिया कैसे हुआ, जैसे हुआ वैसे हुआ, छूने भी नहीं मिला, तब धर्म सामने नहीं आया। इसे देख के करना। चलिए नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। ओ महाराज जी, निगोदिया जीव की तो उत्पत्ति होगी, पर वो कम कैसे हो महाराज जी? उसका कोई उपचार बताएं। जैसे घर में थोड़ा गंदा पानी पड़ा रहता है तो वहाँ संख्या मच्छर पैदा हो जाते हैं। कचरे का डिब्बे में थोड़ा कचरा, इसका एक ही उपाय है कि गंदगी कम करो। चलो स्वच्छ भारत के मिशन को आगे बढ़ाओ। सुनीता जी आगरा से, और फिर उसके बाद सीधे अपन मंच पर चलेंगे पूज्य मुनिश्री के चरणों में। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा दान करने को बहुत मन करता है और यथासंभव करती भी हूँ और किया भी है बहुत सारा, लेकिन अब रिटायर हो गई हैं, थोड़ी आय सीमित हो गई है, लेकिन दिल अभी भी उतनी उछाले मारता है कि ये करो वो करो वो करो। तो मैं अपने भावों को कैसे पूरा करूं महाराज? अभी तक दान दे रही थी, अब अपने साहब को तैयार करो, योगदान देने लगो, भाव पूरा हो जाए। नहीं, वही देते हैं महाराज जी, दान तो वही देते हैं। नहीं तो योगदान देने लगो ना। आवक कम हो गई पर अभी अपना श्रम तो दे सकते हैं, तो योगदान देंगे तो हिसाब बराबर हो जाएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मैं सबसे पहले पूज्य छुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते निवेदन कर रहा हूँ मुनि संघ से जोड़ने के लिए। इच्छाई महाराज जी मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए निवेदन करेंगे मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है परम पूज्य मुनिवर्षी निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज। महेश्वरी को नमोस्तु करते हुए, वर्तमान में युग बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है और
समाज निर्माण में जितना पुरुषों का योगदान है उतना ही योगदान स्त्री समाज का भी है। और एक परंपरा हमारे यहाँ चलती है, जब गृहस्थ कोई व्यक्ति पति पत्नी बनते हैं, उनका विवाह होता है, तो विवाह के समय एक परंपरा होती है कि पहले तो जो फेरे होते हैं, देखा तो नहीं है किंतु सुना है, आप लोगों को अनुभव होगा, जब फेरे होते हैं तो उसमें 6 पहरे तक तो पहले महिला आगे होती है और पुरुष पीछे होता है। हाँ, बहू आगे होते हैं, वर पीछे, पंडित जी को बताया। और जब 7वां फेरा होता है तो वर को आगे करते हैं और वधू को पीछे कर देते हैं। ये आगे पीछे की परंपरा बहुत प्राचीन परंपरा हो गई और साथ साथ की परंपरा होनी चाहिए, क्योंकि आज जब सब कुछ बराबर है तो महिला पुरुष से पीछे रहे ये अच्छा नहीं लगता है, क्यों ना? इसलिए जो परंपरा, इसमें कोई परिवर्तन आना चाहिए। क्या पुरुष का, महिला का पुरुष के पीछे रहना वास्तव में उसके लिए एक आदर्श है कि रूढ़िता है? कृपया समझावन दे करके। देखो, महाराज ने जो सवाल किया, मेरे जीवन का अनुभव, मैंने कोई फेरे देखे नहीं और फेरे के फेर में पड़े नहीं, लेकिन महाराज ने जो कहा है मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हो रही है। 6 फेरे में वधू आगे, 7वें फेरे में वर आगे। इसके पीछे का एक कारण मैं बताता हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है। 6 फेरे में वधू आगे इसलिए कि सारी दुनिया उनके ही पीछे लगी। बोले अभी तक तुम मेरे पीछे लगे थे, दुनिया किसके पीछे लगी? श्री और स्त्री। तो 6 फेरे में उसको आगे रखा जाता है कि दुनिया अभी तक आगे है, लेकिन 6 फेरे में जब वो बुजुर्ग से आगे चलती है तो उसके हृदय का समर्पण कहता है कि अब मैंने तुम्हें स्वीकार लिया, तुम आगे रहो, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। अब अभी तक मेरे लिए तुम एक पुरुष थे और हर स्त्री के पीछे पुरुष भागता है, पर स्त्री के पीछे पिता नहीं भागता, भाई नहीं भागता, पति नहीं भागता। एक पुरुष के रूप में तुम्हें मुझे पीछे चलना पड़ेगा, मेरे पीछे चलना पड़ेगा, पर जब मैं तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर ली तो मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी, क्योंकि अब तुम हमारे पति मात्र नहीं, परमेश्वर हो। उसे परमेश्वर के रूप में स्वीकारा है भारत की संस्कृति में। उसे अपना हृदय सम्राट और हृदयेश्वर बनाया, उसके लिए प्राणनाथ की संज्ञा दी गई है। ये हमारी संस्कृति का आदर्श है। ये बात और है कि आज की नई पीढ़ी इन सब बातों को भुला बैठी है। उनको इसके पीछे छुपे विज्ञान का कोई बोध नहीं, इसके पीछे कौन सी भावना है इसका कोई बोध नहीं। विवाह का अर्थ बहुत व्यापक है। विवाह का मतलब स्त्री पुरुषों का परस्पर एक दूसरे के बंधन में बंधना मात्र नहीं है। विवाह का मतलब एक भावनात्मक संबंध स्थापित करके पूरे जीवन पर्यंत एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर के जीना। वो भावनात्मकता आती है, ये उसका खुद का त्याग है कि अब मैं पीछे आती हूं, आप आगे आओ। और एक बात बताओ, एक रथ का 2 सारथी होगा तो रथ का क्या होगा? बोलो क्या होगा? हाँ, गड़बड़ होगा ना, तो रथ खटोला बन जाएगा, चल ही नहीं पाएगा। इसलिए एक रथ में एक ही सारथी शोभा देता है। तो आपस में ये हमारे देश की स्त्रियों की समर्पण की अभिव्यक्ति है, और हमारे देश की स्त्री को इसीलिए सहिष्णुता, प्रेम, आत्मीयता, ममता, क्षमा और करुणा का प्रतीक माना गया है। वो खुद से आगे होकर पीछे आती है कि मैं तुम्हारे पीछे चलूं।
और पुरुषों की एक कमी है, पुरुष किसी के पीछे पड़ सकता, पीछे चल नहीं सकता। समझ रहे हैं बात को? बुरा नहीं मानना, बोलो सही बोला कि नहीं बोला? एक बार ताली तो बजा दो। गलत तो नहीं बोला भाई? पुरुषों की एक कमी है, वो पीछे पड़ जाएगा, पीछे नहीं चल पाएगा। तो फिर स्त्री सोचती है, अरे भाई कहां तक ये आगे पीछे का खेल चलेगा, चलो मैं पीछे हो जाती हूं, वो आगे चले और मैं पीछे चले। और एक बात और, पीछे रहना कई अर्थों में आगे रहने से भी अच्छा होता है। क्यों? ट्रेन में ड्राइवर से ज्यादा कहीं गार्ड की भूमिका होती है। होती है कि नहीं होती है? बोलो। तो पीछे है तो बैलेंस कर रही, और फिर अगर डबल इंजन हो, आगे का इंजन कमजोर पड़े तो पीछे का इंजन ही उसे ठेलता है, आगे करता है। इसलिए स्त्रियों ने अपने पतियों को उन मार्ग में जाने से बचाया है। कालिदास को कालिदास बनाया सरस्वती ने, और तुलसीदास को तुलसीदास बनाया उनकी धर्मपत्नी रत्नावती ने। यह आदर्श है। इसलिए हर पुरुष के पीछे एक स्त्री होनी चाहिए, जो एक प्रेरणा है, एक शक्ति है। शायद इसीलिए हमारे देश में ऐसी व्यवस्था बनाई गई होगी कि 6 फेरे में पुरुष पीछे, साथ में वो कहती चल तू आगे चल, जरूरत पड़ेगी तो मैं हाँकते रहूंगी। ये भी तो एक व्यवस्था है। और बताओ हाँकता कौन है और हाँका किसे जाता है? समझ में आ गई ना? अब ज्यादा नहीं बोलना, ठीक है? हाँ, 1 मिनट बचा है, तो चलिए इस प्रश्न को मैं आज पूरा कर देते। बहुत मजेदार सवाल महाराज जी ने आज पूछा है, और मेरा भी ध्यान पहली बार इस पर गया। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि रस्में क्या है। मेरे जीवन का एक अनुभव है। अपने जीवन में एक बार बारात में गया, एक बार शमशान में। और बारात में गया तो फेरे देखा नहीं, और शमशान में जरूर सब क्रियाएं देखी। तो मुझे जीवन के बारे में ज्यादा अनुभव नहीं। तो महाराज जी ने जो आज बताया, मुझे पहली बार समझ में आया कि 6 में आगे होते, 1 में पीछे होते हैं। लेकिन ये आगे पीछे का खेल भी बड़ा विचित्र है। पर एक बात, एक वाक्य में हम पूरी बात को कंक्लूड करते हैं। ये सब बातें तो कहने का है, सवाल आगे पीछे होने का नहीं है। सवाल गृहस्थ जीवन में जुड़ने के बाद अब आगे पीछे का ख्याल रखने का है। अगर आगे वाला पीछे वाले का और पीछे वाला आगे वाले का ख्याल रखे तो जीवन में कभी कोई आगा पीछा नहीं होगा। समय आप सबका होगा यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महावीरा जीरोन। पौधों को दे सूक्ष्म तत्वों का पोषण, उनमें डाले नई जान। महावीरा जीरोन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com।